नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री हनुमते नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराज हंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र भगवान की जय। भगवती सुभद्रा देवी की जय। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। परम श्रद्धे सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जगत जननी मैया की जय। श्री चंद्र भगवान की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन हरि भक्तन की स्थान देवता की ग्राम्य देवता की कुल देवता की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा प्यारे मुकुंदा। राधे गोविंदा प्यारे मुकुंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा प्यारे मुकुंदा। राधे गोविंदा प्यारे मुकुंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे
पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेम से पाठ जो करे दामोदर दयादानी सहजे गोलोक संग चले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्शृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्ये नरः भक्त्या विमुच्ये नरः भक्त्या विमुच्ये प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री शुभदेव भगवान की जय। परम श्रद्धेय परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। उदासीन कुलभूषण श्री चंद्र भगवान की जय। परम कृपालु परम दयालु अकारण करुण करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद गोपति गोपीपति गोलोकपति भगवान श्री राधा मुकुंद के परम अनुग्रह से परम श्रद्धेय परम पूज्य शिवावतार करुणावतार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समर्थ सद्गुरुदेव भगवान पूज्य बाबा जी महाराज जी की महती अनुकंपा से त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मां भगवती के दिव्य संरक्षण में
भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप संत चरणों की पावन उपस्थिति में संस्कार धानी जबलपुर में मां परांबा नर्मदा के पावन तट पर स्थित कल्याणिका तपोवन में प्रधानतः विशेषतः श्री सामल जी एवं मां वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति के तत्वावधान में आज से 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। वैसे तो सप्ताह का विधान है, लेकिन भागवत जी के महात्म्य में यह आदेश भी है, दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिनों का कोई नियम नहीं, समयानुसार सुविधानुसार दिन निश्चित किए जा सकते। राजा परीक्षित के पास 7 दिन था तो 7 दिन की कथा हुई, और शौनकादिक ऋषि मुनियों के पास बहुत समय था तो 1000 वर्ष का सत्र चला। गोमती के पावन तट पर 88,000 शौनकादिक ऋषि मुनि एकत्रित हुए और सूत जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं, और उन प्रश्नों के जवाब में भगवान की कथा हुई और 1000 वर्ष का सत्र। तो हम लोग 3 दिन में भगवान की मुद मंगलमयी कथा में अवगाहन करेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता, कितना सुंदर अवसर है, मां नर्मदा का पावन तट है और सबसे बढ़कर के शिव स्वरूप सदगुरुदेव की पावन सन्निधि है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। एक मिनट का समय का उपयोग करते हुए, क्योंकि कथा के विराम में प्रत्येक दिन गुरुदेव के आशीर्वचन भी हम लोगों को प्राप्त करने हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करनी है, उनके आशीर्वचन भी हम लोगों को श्रवण करने, इसलिए आए मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं, महात्म्य प्रवेश करते हैं और कुछ कथाएं अति संक्षेप में विहंगावलोकन करते हुए और कुछ कथा विस्तार से लेकर के अपनी वाणी को पवित्र करेंगे, अपने जीवन को पवित्र करेंगे। श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, साक्षात गोविंद है। श्रीमद् भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं, साक्षात परमात्मा है। ऐसा महात्म्य में वर्णन किया गया है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनात्। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है, भगवान का शब्द विग्रह, भगवान का एक अर्चा विग्रह है, देवालय में है, मंदिर में है, जिसकी पूजा हम गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से करते हैं। और भगवान का एक दूसरा विग्रह है जिसे चर्चा विग्रह कहते हैं। ये श्रीमद् भागवत भगवान का चर्चा विग्रह है। और इसकी आराधना कैसे करते हैं? तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये। कथन से, श्रवण से, पठन से, चिंतन से, मनन से, अध्ययन से, अनुशीलन से ये भागवत भगवान की आराधना। आप प्रेम से दत्त चित्त होकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये वस्तुतः सुनना नहीं, भगवान की आराधना करना है। वक्ता प्रेम से भगवान की कथा कहता है, ये कथन नहीं है। अगर श्रद्धा पूर्वक प्रेम से भगवान की कथा कही जाए तो कथन ही आराधन है, श्रवण ही आराधन है। राजा परीक्षित ने कथा सुनने के बाद कोई ऐसी साधना या कोई तपस्या की हो ऐसा वर्णन नहीं मिलता, श्रवण से ही सिद्धि को उपलब्ध हुए हैं। 7वें दिन कथा का विराम हुआ और महाराज समर्थ सतगुरुदेव ने कथा श्रवण कराई और राजा परीक्षित ने समर्पित होकर के कथा श्रवण की। श्रवण ही सिद्धि को उपलब्ध, श्रवण सफल होता है। महापुरुष लोग कहते हैं 3 बातों से श्रवण ही पर्याप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए श्रवण ही पर्याप्त है। उसके लिए 3 चीजें आवश्यक है। क्या? भगवान के प्रति श्रद्धा,
तीन चीजें होनी चाहिए श्रवण में। भगवान के प्रति श्रद्धा, सदगुरुदेव के प्रति श्रद्धा, जिस ग्रंथ की कथा सुन रहे हैं उस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा, और जिन वक्ता के मुखारविंद से कथा सुन रहे हैं उन वक्ता के प्रति श्रद्धा हो तो श्रवण ही सिद्धि को उपलब्ध हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसा वेद कहते हैं, भगवती श्रुति कहते हैं। हाँ प्यारे, एक बार सदगुरुदेव के मुखार बिंद से कोई बात निकली, अब उसमें तर्क वितर्क अगर नहीं किया गया और उसे जीवन में उतार लिया गया तो महाराज वो वचन ही सिद्धि को उपलब्ध। भगवती श्रुति कहती हैं द्वादशांगो वै पुरुष, भगवान 12 अंग वाले, 12 अंग वाले भगवान का श्रीमद् भागवत वांगमय स्वरूप है। इसलिए भागवत जी के 12 स्कंद हैं और प्रत्येक स्कंद श्री हरि के अंग रूप बताए गए हैं। प्रथम स्कंद भगवान का दक्षिण चरण है, द्वितीय स्कंद वाम चरण है, तृतीय स्कंद दक्षिण भुजा है, चतुर्थ स्कंद वाम भुजा है, पंचम स्कंद दक्षिण उरु है, जंघा है, छठा स्कंद वाम उरु है, सप्तम स्कंद दक्षिण पाणी तलम है, अष्टम स्कंद दक्षिण वक्षस्थल है, नवम स्कंद वाम वक्षस्थल है, 10वां स्कंद श्री हरि का हृदय है, 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद ऊंचा उठा हुआ वाम कर कमल है। अपने भक्तों को बुलाता आह्वान कर रहे हैं, प्रभु बुला। युग बीत गए, कल्प बीत गए, जन्म जन्मांतर बीत गए, भगवान बुला रहे हैं। बस एक बार आजा भगवान की शरण में, बस एक बार आजा भगवान की शरण में, एक बार आजा भगवान की शरण में, बस एक बार आजा भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, गोविंद की शरण में, भगवान की शरण में, गोविंद की शरण में, एक बार आजा भगवान की शरण में, तू एक बार आजा भगवान की शरण में। श्रद्धा से सिर झुकाना भगवान की शरण में, 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 विश्वास अटल रखना गोविंद की शरण में, विश्वास अटल रखना गोविंद की शरण में। अध्यात्म मार्ग में श्रद्धा और विश्वास, सदगुरुदेव के प्रति श्रद्धा और सदगुरुदेव के मुखार बिंद से निकलने वाले वचनों में विश्वास, जो बोल रहे हैं उनके प्रति अटूट श्रद्धा और जो बोला जा रहा है उस पर अटूट विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास भगवान शंकर और माता पार्वती का स्वरूप। अध्यात्म मार्ग में महाराज ये बहुत आवश्यक है। जिन्होंने जाना है उनके प्रति श्रद्धा और फिर वो करुणा करके आपको जना रहे हैं उन वचनों में विश्वास। हम नहीं जानते, सबसे पहला तो अपने अज्ञान को स्वीकार करें और श्रद्धा रखते हुए सदगुरुदेव के वचनों को श्रवण करें। श्रद्धा से सिर झुकाना भगवान की शरण में, श्रद्धा से सिर झुकाना भगवान की शरण में, विश्वास अटल रखना भगवान की शरण में, विश्वास अटल रखना भगवान की
की शरण में, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा। भगवान की शरण में एक बार आजा, भगवान की शरण ओ बस एक बार आजा भगवान की शरण में। ये वो स्थान है जहाँ अपने भूलों की क्षमा मिलती है, जहाँ अपने पापों की क्षमा मिलती है। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति याजते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम्। गीता में भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हमसे पाप हो गए हैं, हमसे भूले हो गई हैं, संसार में आए हैं, बड़ी फिसलन है, बड़ी रपटन है, गिर गए हैं, भूले हो गई हैं, गलतियां हो गई हैं, पाप हो गए हैं, आओ यहाँ क्षमा मिलती है, अपराध माफ किए जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो महाराज कितने बड़े विश्वास के वचन है। गोविंद कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचेतु शोक। सर्वस्व करना अर्पण भगवान, सर्वस्व करना अर्पण भगवान की शरण में। सर्वस्व यानी जो आपके पास है वो भी गुरुदेव के चरणों में, और जो आप स्वयं हैं वो भी गुरुदेव के चरणों में। कुछ भी बचाना नहीं है, सर्व समर्पण करना है। सर्व से ममता मिटेगी और स्व के समर्पण से अहंता मिटेगी, और ये ममता अहंता ही बंधन का कारण बनती है। जब भगवान के चरणों में समर्पित हो गए तो कहाँ बंधन बचा। सर्वस्व करना अर्पण सर्वस्व करना अर्पण भगवान की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे उनके हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे उनके हाथ में। जीवन की डोर सौंप दे प्रभु के ही हाथ में। जीवन की डोर सौंप दे उनके हाथ में। निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा। भगवान की शरण में बस एक बार आजा, गोविंद की शरण में बस एक बार आजा गोविंद के शरण में। तो एक बार आजा भगवान की शरण में। तू एक बार आजा भगवान के शरण में। भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में। गोविंद की शरण में, गोविंद की शरण में, गोविंद की शरण में, गोविंद की शरण में। भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में। भगवान की तू एक बार आजा गोविंद की शरण में। तू एक बार आजा गोविंद की शरण में। एक बार सदगुरुदेव के चरणों में प्रणत हो गए, प्रपन्न हो गए महाराज, तो बस हो गए। वो सजदा भी क्या रहे एहसास जिसमें सिर उठाने का, वो सजदा भी क्या रहे एहसास जिसमें सिर उठाने का।
सजदा और बकदरे हो से तौहीने इबादत। एक बार भगवान के चरणों में समर्पित हो गए तो समर्पित। तो 12वां स्कंद भगवान का ऊंचा उठा हुआ वाम कर श्रीमद् भागवत महापुराण नाम है इनका। श्रीमद् जो श्री से युक्त है। श्रीयानी संपत्ति संपदा, श्रीयानी सौंदर्य शोभा, श्रीयानी भक्ति राधा रानी, जो तीनों से युक्त है वो श्रीमद्। भागवत जी के साथ श्रीमद् शब्द का मुकुट पहनाया गया है क्योंकि भागवत जी पुराणों में सम्राट हैं, पुराणों में राजा हैं, पुराण तिलक। केवल पुराणों में भागवत जी के साथ श्रीमद् शब्द प्रयुक्त किया जाता है और अन्य ग्रंथों में भगवत गीता के साथ श्रीमद् शब्द लगाया जाता है। श्रीमद् भगवत क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ग्रंथ भगवान के मुखारबिंद से मिश्रित है। भागवत का मतलब भगवता होता, जो भगवान ने कहा। भागवत के आदि वक्ता स्वयं भगवान नारायण है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया है। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास को, महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मर्षि शिवदेव को, ब्रह्मर्षि शिवदेव ने राजर्षि परीक्षित को, और राजर्षि परीक्षित को जो भगवान शिवदेव श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, उसी सभा में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत महापुरुष बैठे थे। उसी सभा में सूत जी बैठे, उग्रसभा नाम के सूत। उन्होंने सीधे शिवदेव जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है और वही कथा गोमती के पावन तट पर 88,000 समकालीन ऋषि मुनियों को निमित्त बनाकर के सुनाया। कहने का तात्पर्य है कि श्रीमद् भागवत का ये पावन पवित्र कथानक हमको सीधे शिवदेव जी के मुखारबिंद से नहीं प्राप्त हो रहा, सीधे शिव परीक्षित का संवाद नहीं मिला, हम आपको मिल रहा है सूत और शौनकादिकों का संवाद। सूत और शौनकादिकों के संवाद से ग्रंथ का आरंभ है और सूत और शौनकादिकों के संवाद से ही ग्रंथ का विराम। तो सीधे भगवान के मुखारबिंद से निश्चित है, इसलिए श्रीमद् शब्द का प्रयोग है। और गीता स्वयं श्री हरि नारायण भगवान विष्णु ने अपने मुखारबिंद से चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता संतो गीता सुगीता तत्त्वज्ञा जीवने शास्त्र विषय या स्वयं पद्मनाभ स्वरूप पद्मावती। ये दोनों ही ग्रंथ भगवद गीता भगवान का गाया हुआ गीत, भागवत भगवान ने जो कहा, 4 श्लोक भगवान नारायण ने। मूलतः भागवत जी में 4 श्लोक हैं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यति सत्सत्परं पश्चादहं यदेतज्जियो शिष्येषु यदेतं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु तपदेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वज्ञानं
मुझे भी अपने साथ ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, प्यारे उद्धव, हम साथ आए नहीं, साथ जा सकते नहीं। तुम ज्ञान की मूर्ति हो, मेरी प्रतिमूर्ति हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे माध्यम से मेरा ज्ञान और भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, लेकिन उद्धव की आंखों से अविरल आंसू बहे। प्रभु, आपके सुधार ग्रहण करने के उपरांत आपके प्रेमी, आपके वैष्णव, आपके भक्त आपके बिना रह नहीं पाएंगे। उनके अवलंबन के लिए, उनके सहारे के लिए कुछ न कुछ आप उपाय करिए। तो लिखा है महात्मा में, ये उद्धव उद्धव वचन श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयत हरि भक्तावनं मनाथा किं विधेयं मयेति च। उद्धव की बात सुनते ही प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र बंद किए और विचार करने लगे। उद्धव, मेरे प्रेमी, मेरे वैष्णव मेरे बिना रह नहीं पाएंगे, मुझे कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। और भगवान ने फिर नेत्र खोले और कहा, उद्धव, मैंने उपाय निकाल दिया है। क्या उपाय है? स्वकीयम यद भवेत् तच्च भागवते तिरोधाय प्रविष्टो लीला संवरण करके शिव सागर में चला जाता, साकेत धाम में, गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में चला जाता। अब की मेरे समक्ष एक अर्णव कहते समुद्र, मेरे समक्ष एक अर्णव लहरा रहा है, जिसे भागवत अर्णव, भागवत अर्णव, प्रेमार्णव है। अब मैं अपने को अंदर धारण करके अपने तेज को भागवत जी में स्थापित किए देता हूँ। अनवरात दशा में मेरे सुनाम करने के उपरांत मेरे वैष्णव, मेरे प्रेमी भागवत जी का आश्रय करेंगे तो मेरा ही आश्रय किया हुआ माना जाएगा। भागवत जी का दर्शन करेंगे तो मेरा ही दर्शन किया हुआ माना जाएगा। भागवत जी की कथा सुनेंगे मानो मुझे ही सुन रहे हैं। अनवतार दशा में भागवत ही मेरे भक्तों का सहारा बनेगा। ये विचार हमारा
काशी मथुरा वृंदावन मैया अवधपुरी गलियन में काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी की गलियन में काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी गलियन में या अवधपुरी की गलियन में या अवधपुरी के गलियन में गंगा नर्मदा सरयू तट पर गंगा यमुना सरयू तट पर गंगा यमुना सरयू तट पर गंगा यमुना सरयू तट पर मिलो बंशी बजाते यहीं पे कहीं मिलो बंसी आते यहीं पे कहीं यदि चाह हमारे दिल यदि चाह हमारे दिल में है भक्त तुम्हारे प्रेमी हैं तुम्हें ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं ओ भक्त तुम्हारे प्रेमी है तुम्हें ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं भक्त तुम्हारे प्रेमी हैं तुम्हें ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं भक्त तुम्हारे प्रेमी है तुम्हें ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं तुम्हें ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं तुम्हें ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं मथुरा न सही गोकुल न सही मथुरा न सही गोकुल न सही मिलो वंशी बजाते यहीं पे कहीं मिलो बंसी बजाते कहीं कहीं यदि चाह हमारे दिल में है यदि चाह हमारे दिल में है हमें दर्शन दोगे कभी ना कभी दर्शन दोगे कहीं ना कहीं मन मोहनी मूर्त तेरी प्रभु मनमोहन मूरत तेरी मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं यदि चाह हमारे दिल में है 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 तो भागवत भगवान का दर्शन साक्षात गोविंद का दर्शन भगवान का स्वरूप है। रामचरितमानस श्री राम का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत भगवान गोविंद का स्वरूप है। मानस के लिए कहा जाता है बालकांड प्रभु पाए
अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिंदा सोहे। सुंदर ग्रीवा मान मुख लंका कही गायो, जामे रावण आदि निशाचर सर्व समायो। उत्तर मस्तक मान यह विधि तुलसीदास भन्यो, आदि अंत लो जानिए रामायण श्री राम तनु। रामायण भगवान श्री राम का रंगमय स्वरूप है और श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, और दोनों ही ग्रंथ भक्ति जनिका संहिता, आपके हृदय में भक्ति उत्पन्न कर देने वाले ग्रंथ हैं। भगवान के लिए प्रेम नहीं है तो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और प्रेम है तो प्रेम में अभिवृद्धि हो जाएगी, प्रेम बढ़ जाएगा। महात्मा में प्रधान रूप से दो विषय हैं। पहला है ज्ञान भक्ति वैराग्य, जो जर्जर हैं, बूढ़े हैं, मृतप्राय हैं, वे भागवत की कथा सुनने से ना सिर्फ बुढ़ापा दूर होता है, यौवन को प्राप्त होते हैं, हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। और महाराज ये ज्ञान भक्ति वैराग हमारे जीवन के असली धन है। भगवान शंकराचार्य साधन चतुष्टय में जो षड संपत्ति का वर्णन करते हैं, सबसे बड़ा धन है हमारे जीवन में भक्ति की संपत्ति हो, ज्ञान की संपदा हो, वैराग्य का धन हो। और ये ज्ञान भक्ति वैराग्य सब में है। मर नहीं गए, मरे जैसे हो गए हैं, मृतप्राय हो गए। तो बाहर का धन आपके जीवन में आए, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। आप खूब माला माल बने, धन संपदा वैभव ऐश्वर्यवान बने, लेकिन उससे भी बढ़कर के सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है कि आपके भीतर की जो संपदा ज्ञान भक्ति वैराग्य है वो भी बढ़े। ज्ञान भक्ति वैराग्य के बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। धन से सुविधा खरीद सकते हो, शांति नहीं। शांति मिलेगी ज्ञान भक्ति वैराग्य से, और वो ये मिलेगी सदगुरुदेव के चरणों से और भागवत भगवान के चरणों से, क्योंकि ग्रंथ गुरु का रूप है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विविध वैद्य भव भीम। ये ग्रंथ नहीं साक्षात गुरुदेव है, ये ग्रंथ नहीं साक्षात भगवान। जब भीतर की संपदा हमारी बढ़े, वो मरे नहीं, वो अभिवृद्धि को प्राप्त हो, उसके लिए भगवान की कथा है। भगवान की कथा से जो ज्ञान बूढ़े हो गए हैं, वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, मरे जैसे हो गए हैं, मूर्छित पड़े हैं, उनकी मूर्छा दूर होती है और यौवन को प्राप्त होते हैं, हृष्ट पुष्ट होते हैं। और दूसरा प्रसंग है धुंधकारी जैसा महापापी भी, जो भयंकर प्रेत बन गया। देखिए, मरा हुआ व्यक्ति अपने लिए अब कुछ नहीं कर सकता। कर सकता था जब तक उसका शरीर था। मुक्ति की संभावना तब तक है जब तक अंतिम श्वास है। अंतिम श्वास निर्गत हुई, फिर अपने प्रारब्धानुसार किए हुए कर्मानुसार जिस भी योन में जाना पड़े, जीव जाने को बाध्य है। अब वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भागवत की कथा हमें आश्वासन देती है, विश्वास दिला देती है कि मरा हुआ व्यक्ति अब वो अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके परिवारीजन, उसके परिवार के सदस्य, वंशज अगर उसके निमित्त भागवत की कथा सुन लेते हैं, तो भागवत की कथा भूत प्रेत बने हुए, तिर्यक योनि में गए हुए, नरक में पड़े हुए हमारे पुरखे का भी उद्धार कर। जरा सोचिए, हमारा कोई पुरखा, हमारा कोई पूर्वज, हमारे कोई पितर अपने किसी कर्म के कारण नरक में पड़े हो, भूत प्रेत बन गए हो, तिर्यक योनि में गए हो, तो अब वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम उनके वंशज हैं, हम परिवारीजन हैं। अगर उनके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेते हैं
तो महाराज भूत प्रेत बने हुए तिर्यक योनि में गए हुए हमारे पुरखे का कल्याण होता, तो जरा सोचिए जो भागवत की कथा मरे हुए का कल्याण कर सकती है तो जीते जी का कितना ना कल्याण करे। ये भागवत जी की भगवान की कथा की महिमा है। बोलिए भागवत भगवान की जय। धुंधकारी भयंकर प्रेत बना। संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं। उनके दो पुत्र हुए और दोनों ख्याति को प्राप्त हुए। एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज तो वेद विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, गाय से जन्मे हैं, संतों के प्रसाद से इनका जन्म हुआ है। तो गोकर्ण जी महाराज तो वेद विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, गुरुकुल में विद्याभ्यास कर रहे हैं, अपने अंदर सद संस्कारों का सिंचन कर रहे हैं। लेकिन धुंधकारी तो महादुष्ट निकला। न स्नान करता है, न पवित्रता रखता है, न खाने योग्य चीजें खाता है, न पीने योग्य चीजें पीता है। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता। गायत्री मंत्र की जाप की कौन कहे, जनेऊ नहीं धारण करता। हिंसा करता है, व्यसनी है, व्यभिचारी। सारे दुर्गुण इसमें आए हैं। महाराज एक बार इसने अपने पिता से धन मांगा, पिता ने धन देने से मना किया। और पुत्र को पुत्र तो का धन संचय और पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। अगर पुत्र नालायक है तो महाराज हमारे द्वारा अर्जित किया हुआ धन उसकी बर्बादी में और कारण बनेगा। और अगर पुत्र सुपुत्र है महाराज तो अपने आचरण से, अपने स्वभाव से, अपने कर्मों से खुद ही धन एकत्रित कर लेगा। महाराज व्यक्ति को संसार नहीं परेशान करता, उसके अंदर के संस्कार परेशान करते हैं। इसलिए संस्कार दारिद्र्य हमेशा परेशान करता है। इसलिए संतों के पास आओ, भगवान की कथा में आओ, अपने बच्चों को, अपने युवाओं को लेकर के आओ ताकि हाँ सद संस्कार उन्हें मिले। धुंधकारी ने अपने पिता को अपमानित किया है, भागवत जी में तो विस्तार से लिखा है। और बाजवरिया धन छीन करके ले गया। आत्मदेव बैठे रो रहे हैं। तब गोकर्ण जी महाराज आते हैं और पिता को प्रणाम करके और पिता की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हैं, पिताजी मत रो। और बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं, जिसे भागवत जी के महात्म्य में 2 श्लोकों में गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को ज्ञानोपदेश किया, जिसे गोकर्ण गीता का। आरंभ में कहते हैं, आसारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलिते निशम। पिताजी मत रोइए, ये संसार आसार है, दुख रूपी है, विमोहक है। किसका पुत्र, किसका धन, मोह पाश में बंधा हुआ प्राणी ये नित्य जलता रहता है। पिताजी एक बात कहो, इस संसार में ना स्वर्ग का राजा इंद्र सुखी है, ना चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। ना इंद्र को सुख है, ना चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। सुख किसको है? जो एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करता है, सुख उसको है। और फिर 2 श्लोक सुनाते। सदगुरुदेव बैठे हैं, उनके चरणों में बैठ करके, उनके समीप बैठ करके जो कुछ भी बोलना है, सूरज को दिया दिखाना है, गंगा जल से ही गंगा जल को अर्घ देना है, जो कुछ भी है सब गुरुदेव का ही प्रसाद, उन्हीं का आशीर्वाद है। 2 श्लोक गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, देहेष्टिमान् सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चते। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैरागरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी
ये शरीर अस्थि मांस मलमूत्र रुधिर से भरा हुआ पिंड है। इसमें देहात्म बुद्धि न रखो, देहाशक्ति का त्याग करो। पिताजी, जब हम शरीर को अपने साथ नहीं ले जा सकते तो शरीर से जो हमने जुटाया है, कमाया है, उसे तो अपने साथ भला कैसे ले जा सकते हैं? ये सारे संबंध देह से हैं। जब हम अपनी ही देह को साथ नहीं ले जा सकते, अपनी ही देह से संबंध समाप्त हुआ, तो औरों की देह से क्या संबंध रहेगा? इसलिए देहात्म बुद्धि का त्याग करो, देहाशक्ति का त्याग करो। देहे स्थिमान सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। ये देह के पुत्र परिवार में जो ममता है, ये ममत्व है, इसे छोड़। देखो, वैराग्य का उपदेश कर रहे हैं। त्याग करना होता है, वैराग्य हो जाता है। त्याग में छोड़ करके जाना है, वैराग्य भीतर ही भीतर अलग हो जाना है। रहना है परिवार में, लेकिन परिवार हमारे भीतर न रहे। जल में नाव रहे, लेकिन नाव में जल न रहे। हम संसार में रहे, हम परिवार में रहे, लेकिन परिवार हमारे भीतर नहीं, हमारे भीतर परमात्मा। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। देह गेह पुत्र परिवार में जो ममता है, पिताजी उसे छोड़ो। और फिर कहते पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। ये संसार क्षणभंगुर है, नश्वर है, इसे क्षणभंग कर दो। अहर्निश इसमें परिवर्तन हो रहा है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध, समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। जपले हरिनाम अरे रसना, जपले हरिनाम अरे रसना। फिर अंत समय में हिली नहीं। संसार क्षणभंगुर है। फिर कहते वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य रस के रसिक, वैराग्य और नित्य निरंतर भगवान की भक्ति में लगे। दूसरे श्लोक में कहते हैं धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मं। सेवस्व साधु पुरुषान् यहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। सेवा कथा रस्महो नितरां पिबत्वम्। भागवत धर्म को भजो और लोग धर्मों का त्याग करो। यहाँ एक जगह कहते धर्मं भजस्व सततम, धर्म को भजो, और फिर कहते त्यज लोक धर्मान। कौन से धर्म को छोड़ने की बात कह रहे हैं गोकर्ण जी महाराज? देखिए, एक सामान्य धर्म है, एक विशेष धर्म है। परिवार की, समाज की सेवा करना ये सामान्य धर्म है, और भगवान की आराधना करना ये विशेष धर्म है। जब दोनों धर्मों में आपस में कोई विरोध ना हो तो समझदार व्यक्ति इन दोनों धर्मों का सम्यक निर्वाह करता रहता है। लेकिन जब सामान्य धर्म विशेष धर्म में बाधा पहुंचाने लगे तो भगवान के लिए संसार को छोड़ देना चाहिए। जैसे मीरा जी, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महता। जाके प्रिय न राम वैदेही तजे ताहि कोटि वैरी सम। यद्यपि परम सने
अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए महाराज भी सामान्य धर्म का त्याग करना पड़े। अगर सामान्य धर्म बाधा पहुंचाए तो त्यज लोक धर्म, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, सेवस्व साधु पुरुषान यही काम तृष्णा। साधु संतों के चरणों की सेवा में लगे रहो, समस्त तृष्णाओं का, कामनाओं का त्याग करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरों के गुण दोषों का चिंतन छोड़ो। पिताजी, दोषों का चिंतन करोगे द्वेष होगा, गुणों का चिंतन करोगे राग होगा, राग द्वेष बंधन का कारण बनेगा। अगर चिंतन ही करना है तो भगवान के गुणों का चिंतन करो, और अगर दोषों को देखना है तो स्वयं के दोषों का अवलोकन। सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम, नित्य निरंतर भगवान की मुद मंगलमयी रसमयी कथा का पान करते रहो। ठाकुर हमारे क्या करें? ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं बिहारी के। ओ ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला करे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जय हो। क्या करें? साधु सेवा धर्म हमारा, हे हरि। हे कन्हैया, हे गुरुदेव, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से, ओ कामन दुनियादारी से। सद्गुरु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। गुरु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमारे रमण ओले, ओले। बिहारी, हम हैं रमण
राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम 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 हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 पुत्र ने पिता को ज्ञानोपदेश किया। भगवान कपिल पुत्र बन करके आए हैं, माता देवहूति को ज्ञानोपदेश किया। और गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को ज्ञानोपदेश किया। और महाराज आत्मदेव ने वैराग्य की तलवार से ममता के समस्त बंधनों को काट डाला और भागवत जी के दशम स्कंद का पाठ करते हुए श्री हरि को प्राप्त। फिर कथा ये आती है कि धुंधली भी समाप्त हो जाती है। आता है वो धुंधकारी और धुंधली को पीटता है और धन लेकर के चला जाता है। गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन को चले जाते हैं। अब तो इसे कोई रोकने टोकने वाला था नहीं, तो ये 5 वेश्याओं को ले आया। और व्यसनी व्यभिचारी को बिना धन के तो काम चलता नहीं, तो ये चोरी करने लगा। सारे अवगुण इसमें। महापुरुष समझाते हैं आध्यात्मिक अर्थों में ये भले ही बाहर की कथा हो, लेकिन हमारे आपके जीवन से भी जुड़ी हुई है। ये धुंधकारी कौन है? जो हमेशा अर्थ सुख और काम सुख में लगा रहा है, उसे धुंधकारी करी। और गोकर्ण जी कौन है? जो नित्य धर्माचरण में और मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न में लगे रहे, वो गोकर्ण जी हैं। 4 ही पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ये 5 वेश्याएं कौन है महाराज? जब हम अविवेक पूर्वक विषयों को भोगते हैं, अविवेक पूर्वक भोगे गए विषय ही महाराज ये 5 वेश्याएं बन जाती हैं और हमारे जीवन को समाप्त कर देती हैं। हम सोचते हैं हम भोगों को भोग रहे हैं, नहीं, उल्टा है, हम स्वयं भोगों के द्वारा भोगे जाते हैं। वयमेव भुक्ता भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोग नहीं भोगते, भोगों के द्वारा हम ही भोगे जाते हैं। हम समझते हैं हम शराब पी रहे हैं, नहीं, शराब हमको पिए जा रही है। हम सोचते हैं हम सिगरेट पी रहे हैं, नहीं, सिगरेट हमको धीरे धीरे पीती जा रही है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। मृत्यु न याता वयमेव याता। मृत्यु नहीं आ रही, हम ही धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे। तो ये मर करके भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज को धुंधकारी के मृत्यु का समाचार मिला है, तो गया में जाकर के श्राद्ध किया। क्योंकि संत हैं, सज्जन हैं, साधु स्वभाव के, भले ही पापी है, भले ही अनर्गल कर्म किया है, लेकिन संत का स्वभाव, उन्होंने गया में जाकर के श्राद्ध किया है। और कथा कहती है एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने घर पधारे हैं, रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, तब कोई चित्र विचित्र रूप लेकर के सामने आता है। डरावनी शक्लें। गोकर्ण जी महाराज समझ गए कि कोई दुर्गति को प्राप्त हुई आत्मा जीवात्मा है। हाथ में जल लिया, जल को अभिमंत्रित किया और जैसे ही जल का छींटा मारा, तैसे ही उस प्रेत में बोलने की सामर्थ्य आई। और वो प्रेत कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नाम। ए भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं।
गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तेरी यह दुर्गति, तू प्रेत बन गया, तू भूत बन गया। अरे हमने तेरी मुक्ति के लिए गया में जाकर के श्राद्ध किया है, तो भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। या आप एक नहीं 100 बार गया श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्ध से साधारण पापी मुक्त होते हैं, मुझ जैसा भयंकर पापी नहीं। मैंने बहुत पाप किया, जिसके चलते मैं प्रेत बना हूं, बहुत पीड़ा उठा रहा हूं, बहुत कष्ट पा रहा हूं। तो गोकर्ण जी ने कहा, तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? तो प्रेत बना धुंधकारी कहता, मैं नहीं जानता, पापों के चलते मैं विमूढ़ हो गया हूं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं मेरी मुक्ति का उपाय करिए। और कहता है, ओ बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मामाशुमोचय। हे करुणा सिंधु मेरे भ्राता, हे कृपा सिंधु मेरे बंधु। आरंभ में गोकर्ण जी महाराज समझाते थे, भैया ऐसे गलत काम मत करो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाका। इन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जीव हंसते हंसते पाप करता, जब पाप का फल मिलता है तो सिर पकड़ करके रोता है। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया है, लेकिन तब कहता था, जो मुझे मन में आएगा, मैं तो अपने मन का राजा हूं, जो मेरे मन में आएगा सो मैं करूंगा। अभी तुम बच्चे, आज जब ये प्रेत बना है, प्रेत पीड़ा से छटपटा रहा है, तब कहता है, अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मामाशुमोचय। प्रेत योनि से मुक्ति दिला, हे करुणा से। तो गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, सुबह होती है मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई न कोई उपाय करूंगा। सुबह हुई है, गोकर्ण जी महाराज सरिता में स्नान करने गए हैं और उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। और भगवान सूर्य से पूछा है, हे भुवन भास्कर, जिसकी मुक्ति 100 गया श्राद्ध से नहीं हो सकती, उसकी मुक्ति का क्या उपाय है? तब भगवान सूर्य ने स्पष्ट कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, आपने प्रेत बने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते ही प्रेत बना आपका भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। और गोकर्ण जी महाराज स्वयं वक्ता बने। नदी का किनारा है, हम लोग बैठे हैं मां नर्मदा के तट पे, बांस का जंगल है, गांव नगर के सब लोग श्रवण करने आए हैं। और वो वायु रूपधारी प्रेत, वो धुंधकारी भी आया। लेकिन जैसे हम आप बैठ सकते हैं कुर्सी सोफा में, भूत प्रेत थोड़ी बैठ सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर वायु प्रधान है, हमारा आपका शरीर मिट्टी प्रधान है। तभी तो जब शरीर से चेतना निकल जाती है तो लोग कहते हैं माटी हो गई। माटी का ही है पुतला, है मिट्टी ही है। लेकिन जब तक शरीर में चेतना है, हम हैं, तो कोई मिट्टी नहीं कह रहा, नाम लेकर के पुकार रहा है। फिर तो जैसे चेतना निकली, बोले मिट्टी हो गई, मिट्टी है, इसलिए हम आप आसन लगा करके बैठ सकते हैं, लेकिन भूत प्रेत नहीं बैठ सकते। तो कहते हैं 7 गांठ वाला बांस था, उसमें प्रवेश कर गया। और गोकर्ण जी महाराज ने कथा कहनी आरंभ की है। पहले दिन की कथा हुई, बांस की एक गांठ टूटी। दूसरे दिन की कथा हुई, बांस की दूसरी गांठ टूट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, बांस की तीसरी गांठ टूट गई। 7 दिन की कथा हुई। 7 दिन के उपरांत वो 7 गांठ वाला बांस फटा और उसमें से दिव्य देह धारण करके धुंधकारी प्रकट हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय। और आकर के गोकर्ण जी महाराज के समक्ष
व्यासपीठ के समक्ष दंडवत प्रणाम किया। कृतज्ञता से उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। उठा, हाथ जुड़े हैं, भागवत भगवान की परिक्रमा की है और प्रणाम किया है। अब धुंधकारी जो कह रहा है, देखिए दवा उत्तम है, बहुत अच्छी है, ये वैद्य जी प्रशंसा करें स्वाभाविक है, लेकिन उस औषधि का पान करके कोई रोगी अपने रोग से मुक्त हुआ हो, फिर वह रोगी प्रशंसा करे तो वो और भी 100% जो है बात खरी उतरती है। अब धुंधकारी क्या कह रहा है भागवत जी के विषय में। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है श्रीमद् भागवत की ये कथा। मुझ जैसे भयंकर पापी को जो प्रेत बन गया था, न सिर्फ प्रेत योनि से मुक्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण के लोक को भी प्राप्त हुआ। और फिर अगले श्लोक में कहता है, कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। जब भागवत की कथा का आयोजन यजमान के द्वारा, समिति के द्वारा संकल्प होता है, तो जिन जिन लोगों ने कथा सुनने का मन बनाया है, उनके भीतर बैठे हुए पाप थर्रा उठते हैं, कांप उठते हैं। कंपन्ते सर्व पापानि, प्रमाण के साथ निवेदन कर रहा हूं। सप्ताह श्रवणे स्थिते, आपने मन बनाया कल्याणिका तपोवन में 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा सुनने जाना है। हमारे भीतर बैठे पाप कांप उठते हैं कि अन्य किसी उपाय से तो हम बच गए। ये तीर्थ यात्रा में गया, गंगा स्नान करने गया, यहां गया, वहां गया, हम किसी न किसी तरह से बच गए, मरे नहीं। लेकिन भागवत की कथा अगर ये सुनने गया तो हमारा मरना सुनिश्चित है, फिर बचने का कोई उपाय नहीं है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः, तुरंत नाश होगा। कथा चेयं करिष्यति, कथा हमारा नाश करेगी। कथा के द्वारा हम नहीं बच सकते। इसलिए महाराज, अपने पापों का शमन करना हो, अपने पापों का नाश करना हो और भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करनी हो तो भागवत की कथा में आओ। ये धुंधकारी कह रहा है। और उसी समय आकाश से विमान आया और जैसे ही धुंधकारी विमान पर बैठने को हुआ तो गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के पार्षदों से कहा, हरिदासा, हरि के दास आए, भगवान के पार्षद आए। तो गोकर्ण जी ने कहा, देखो कथा तो हमारे सभी श्रोताओं ने सुनी है, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए आया है, ये तो भेद है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, हरिदासा ऊचु श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवण में भेद होने के कारण फल में भेद हो गया। कथा भले ही सबने सुनी है, लेकिन जैसी धुंधकारी ने सुनी है वैसी सबने नहीं सुनी। धुंधकारी ने अपने कथा सुनी है और सबसे बढ़ करके जब कथा होती थी तब तक कथा सुनता था, और जब कथा विराम ले लेती थी तो सुनी हुई कथा का चिंतन, मनन और निधिध्यासन करता। और अपने लोग क्या करते हैं, हमारा आपका मन बीच बीच में कहीं इधर उधर भी चला जाता है। तो वो जो भाव प्रवण चित्त लेकर के, दत्त चित्त होकर के, समर्पित होकर के कथा श्रवण करनी चाहिए, तो वो कभी कभी नहीं हो पाता। इसलिए फल में भेद हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने दूसरी बार सप्ताह किया और इस बार समस्त श्रोताओं को भगवत
प्राप्ति के योग्य बनाया। और उसी समय आकाश से अनेकानेक विमान उतरे हैं और स्वयं द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। और महाराज गोकर्ण जी महाराज ने जैसे ही देखा द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है, भगवान ने गोकर्ण जी को हृदय से लगा दिया है। और भगवान आएंगे तो अकेले तो आएंगे नहीं, अनेकानेक पार्षद आए हैं, ध्रुव जी आए हैं, प्रहलाद जी आए हैं। महाराज प्रहलाद स्थानधारी तरल गति तया च उद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यासपुत्रो भगवान आए। सनत कुमार आज ऋषि पधारे हैं, अर्जुन जी पधारे हैं, उद्धव जी आए हैं, ध्रुव जी आए हैं, प्रहलाद आए हैं, देवराज इंद्र आए हैं, नारद जी आए हैं। सब अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ संकीर्तन हो रहा है, बार बार भगवान के नाम का जय जयकार हो रहा है। बोलिए मुरली मनोहर भगवान की जय। कीर्तन हो रहा है, जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनमारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनमारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनमारी। सभी लोग गाइए। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनमारी। भगवान का पावन पुनीत नाम है, भगवान का मधुर उदार नाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, महाराज इतने विशाल ग्रंथ में सार क्या है? अगर कोई पूरे ग्रंथ का वाचन पठन ना कर पाए तो ऐसा कुछ सार बता दीजिए जिसे लेकर के उसका उद्धार कल्याण हो जाए। इसमें क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा, यही महारघुपति नाम उदारा, यही रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। कथा श्रवण का, भगवान के ग्रंथ के वाचन का, पठन का एक ही सार है, भगवान के नाम में अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए। इसलिए भगवान शंकर नित्य जपते रहते, राम रामे तिरमे तिरमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम। राम नाम वरानने। भगवान के नाम को जपते रहते देवाधिदेव मृत्युंजय महादेव। इसलिए प्रेम से पुकारो, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय हो। गिरधारी श्याम
राधे श्याम बनवारे। ऐसी विलक्षण महिमा है भागवत। मुक्ति प्रदान करती है, भक्ति प्रदान करती है और मुक्ति भी प्रदान करती है। भागवत जी से केवल मोक्ष ही नहीं मिलता, भागवत जी से भगवान की भक्ति भी मिलती है। और हम संसारी हैं, गृहस्थ धर्म में हैं, हमें जो चाहिए वो भुक्ति भी भागवत भगवान से। तो भगवान स्वयं पधारे हैं और सबको भगवत प्राप्ति के योग्य बनाया। भगवान ने यहां आशीर्वाद दिया है कि जहां जहां श्रीमद् भागवत की कथा होगी वहां वहां मैं ऐसे ही प्रकट होकर के अपने भक्तों को दर्शन। तो भले ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन न हो, लेकिन जब कथा सुनते सुनते हमें कुछ आनंद और शांति का अनुभव हो तो जान लेना कि भगवान हमारे समीप बैठे, हमारे निकट बैठे। क्योंकि हिमालय के समीप पहुंचने पर उसकी शीतलता को बताना नहीं पड़ता, स्वयं अनुभव होने लगता है। अग्नि की दाहकता का अनुभव होने लगता है। उसी प्रकार शांति परमात्मा के सानिध्य से ही मिलती है। बोले भक्तवत्सल भगवान। इसके बाद शौनकादिक ऋषि मुनि सूत जी से प्रश्न करते हैं। अब समय तो हो गया बाबा जी के अमृत वचनों के बाद। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रथम स्कंद अभ्यंगावलोकन करते हैं और कृष्ण प्रागट्योत्सव तक पहुंचेंगे। तीसरे दिन भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्योत्सव मनाएंगे। तो प्रथम स्कंद अधिकार लीला है और इसमें 19 अध्याय, 3 प्रकार के अधिकारी वक्ता श्रोता की कथा की। उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी और हीनाधिकारी वक्ता श्रोता। उत्तमाधिकारी वक्ता श्रोता कौन है? भगवान शुकदेव उत्तम वक्ता हैं और राजा परीक्षित उत्तमाधिकारी श्रोता। भागवत जी में उसका उतना ज्यादा अधिकार जिसका जितना ज्यादा वैराग्य। ये परमहंसों की संगीता है महाराज। जितना जिसका ज्यादा प्रबल वैराग्य होगा उसका उतना भागवत जी में अधिकार होगा। भगवान शुकदेव में 16 आने वैराग्य है और राजा परीक्षित में भी 16 आने वैराग्य। माने जैसे वक्ता है वैसा श्रोता है। राजा परीक्षित ने केवल राज सत्ता का ही परित्याग नहीं किया, घर परिवार का ही त्याग नहीं किया, अन्न जल भी छोड़ दिया। 16 आने वैराग्य। तो उत्तमाधिकारी वक्ता श्रोता है शुक परीक्षित। मध्यमाधिकारी वक्ता श्रोता कौन है? देवर्षि नारद और महर्षि वेदव्यास। ये दोनों समाज सुधारक संत। वैराग्य है लेकिन उतनी मात्रा नहीं जितनी भगवान शुकदेव में। समाज सुधारक संत हैं। अच्छा, समाज को सुधारने की बात कब आती है? जब यह पता लगे कि समाज बिगड़ा हुआ, और समाज बिगड़ा हुआ पता तब लगेगा जब हम समाज का चिंतन करेंगे। तो कुछ ना कुछ समय तो समाज में गया। तो देवर्षि नारद मध्यमाधिकारी वक्ता हैं और महर्षि वेदव्यास मध्यमाधिकारी श्रोता है। और हीनाधिकारी वक्ता श्रोता कौन है? सूत जी और शौनकादिक ऋषि। महापुरुषों के मंतव्य के अनुसार ये हीनाधिकार के अंतर्गत आते हैं। हीनाधिकारी वक्ता श्रोता माने गए हैं। शौनकादिक ऋषि मुनि सोचते हैं कि हम जाति से तो ब्राह्मण हैं, जात्याभिमान। शौनक ऋग्वेदी ब्राह्मण है। इनका एक विश्वविद्यालय चलता है। 88,000 ऋषि मुनि इनके विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य करते हैं।
ये कुलपति है, कुलाधिपति है, तो सोचते हैं हम जाति से ब्राह्मण हैं। हम भले ही सूत जी को व्यास आसन पर बिठाया है, लेकिन हम जाति से ब्राह्मण हैं, ऊंचे कुल में, तो जात्याभिमान है, तो वहां ज्ञानाभिमान है। क्या अगर हमें व्यासपीठ पर बिठाया है तो यूं ही नहीं बिठाया है, हम भगवान की कथा कह लेते हैं, कथा कहने में कुशल है, तो वहां ज्ञानाभिमान है। जब वक्ता में ज्ञानाभिमान हो और श्रोता में जात्याभिमान हो, तो महापुरुषों के अनुसार वहां हीनाधिकार माना गया है। 3 प्रकार के अधिकारी वक्ता श्रोता की कथा है, 19 अध्याय में कही गई है। यहां पर बुआ कुंती की स्तुति है, पितामह भीष्म की स्तुति है, और सूत जी से शौनकादिक ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं, और उन्हीं 6 प्रश्नों का जवाब पूरी कथा में देते हैं। पहला प्रश्न है, सूत जी श्रेय क्या है? बोले भक्तवत्सल भगवान की। पहला प्रश्न है, सूत जी आप हमें ये बताएं कि सभी वेद शास्त्र पुराण मिलकर के कहना क्या चाहते हैं? इन सभी वेद शास्त्र पुराणों का सार क्या है, निचोड़ क्या है? दूसरा प्रश्न है, श्रेय क्या है? श्रेय माने कल्याण। कल्याण किसे कहते हैं? दुख की आत्यंतिक निवृत्ति को और परमानंद परमात्मा की प्राप्ति का नाम कल्याण है। तीसरा प्रश्न है, श्रेय की प्राप्ति का साधन क्या है, उपाय क्या है, तरीका क्या है। चौथा प्रश्न है, भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए, उन अवतारों ने में प्रभु ने क्या क्या चरित्र किए। और छठा प्रश्न है, जब भगवान स्वधाम पधार जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्म का निर्णय कैसे होता। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। महाराज धर्म का तत्व बहुत गहरे गुफा में, मुझे बाबा जी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। महापुरुषों के पीछे पीछे चलो, बस धर्म के ही रास्ते में पहुंचोगे। तो भगवान के सुधाम गमन करने के उपरांत धर्म का निर्णय कैसे होता है, क्या धर्म है, क्या धर्म है। ये 6 प्रश्न पूछे हैं, उन 6 प्रश्नों का सूत जी जवाब देते हैं। एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं सूत जी, भीमपला से, सवे पुंसाम परो धर्म। हे शौनक, यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। हे शौनक, मनुष्य का धर्म नहीं, मनुष्य का परम धर्म वही है जिसका आचरण करने से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हुआ प्रेम ही भक्ति कहलाती है। और वो प्रेम और भक्ति भी कैसे हो, अहेतु की, हेतु न हो, किसी कारण से नहीं, अकारण भजो, हेतु रहित भजो। जी नहीं न चाहिए कबहु कछु। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, भगवान श्री राम को जब 14 स्थान बताते हैं तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जी नहीं न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसहु निरंतरता सुमन सोराउर निज गे। महाराज, जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो कुछ मांगना शेष रहता ही नहीं है। अब क्या मांगना। भगवान शंकर कहते हैं, बार बार वर मांगो हर्ष देव श्रीरंग। अगर मांगना है तो ये मांगो, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए वही भक्ति है। और भक्ति भी हो अहेतु की भक्ति ही जीवन के अंतिम सांसों तक चलने वाली होती है। और फिर कहते हैं, शौनक, वो धर्म भी
भली प्रकार स्वनुष्ठित धर्म भी भगवान और भगवान की कथा में प्रेम ना करा सका। हम श्लोक बोले देते हैं, स्वनुष्ठित धर्म स्वनुष्ठित पुंसा विश्वकसेनु कथा सुयः नोत्पाद्य दधिरतिम श्रम एव ही केवल। भली प्रकार सुनिश्चित धर्म भी भगवान और भगवान की कथा में अगर प्रेम ना करा सका तो निराश्रम है। धर्म वही है जो भगवान में प्रेम करे, और भगवान में हुआ प्रेम भक्ति कहलाती है, और ये भक्ति ही परम श्रेयस्करी है। यही श्रेय दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयम, ये साधन है। श्रेय की प्राप्ति का साधन क्या है? दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयम श्रेयो भी विविधैश्चान्यै कृष्णेर भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति ही परम श्रेयस्करी है। और इसी भक्ति के चलते भगवान सातवें आसमान से नीचे उतर आते हैं। भगवान का अवतार होता है जो निर्गुण निराकार प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म है, वो सगुण बन करके आ जाता है, नारायण नर बन करके आ जाते हैं। इसी भक्ति के चलते भगवान के अवतार होते हैं। प्रथम अवतार में भगवान ने सनक सनंदन सनत कुमार बन करके आए हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरे अवतार में वराह बन करके आए हैं, समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को बाहर निकाला है। उस पृथ्वी में महाराज मनु और महारानी शतरूपा का दिव्य दाम्पत्य चला। उनके दिव्य दाम्पत्य से 5 संतानें हुई, 2 बेटे और 3 बेटियां, आकुति देवहूति प्रसूति 3 पुत्रियां और तानपाद प्रियव्रत 2 पुत्र हुए। भगवान का तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में विष्णु संबंधी तंत्र का उपदेश किया है, भक्ति के आचार्य है, और ध्रुव जी के प्रहलाद जी के सदगुरु हैं। यहां तक कि माता पार्वती और मां सीता के भी सदगुरु। चौथे अवतार में भगवान नर नारायण के रूप में प्रकटे हैं, बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के आश्रम में भगवान बद्री नारायण के दर्शन। पंचमः कपिलो नाम, 5वें अवतार में भगवान कपिल बन करके पधारे हैं। अपनी माँ देवहूति को निमित्त बना करके भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। छठे अवतार में भगवान दत्त बन करके, अत्रि अनुसुईया के यहाँ भगवान दत्त रूप में प्रकट। भगवान ने अपने आप को दे दिया, दत्तो मया अहम इति स भगवान दत्त है। तो दत्त नाम पड़ा, अत्रि के पुत्र हैं इसलिए आत्रेय नाम भी है। दोनों नामों को मिला देते हैं तो दत्त धन आत्रेय बन गया दत्तात्रेय। 7वें अवतार में भगवान माता आकुति और रुचि ऋषि नामक प्रजापति के यहाँ यज्ञ के रूप में पधारे। 8वें अवतार में राजा नाभि और माता मेरु देवी के यहाँ ऋषभदेव बन करके पधारे हैं। ये भगवान ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ कहलाते। 9वें अवतार में भगवान पृथु बन करके पधारे हैं। राजा का धर्म क्या होता है भगवान ने अपने आचरण से बताया है। 10वां मत्स्यावतार है। मत्स्यावतार में भगवान ने विशाल मत्स्य का रूप धारण किया है और अपनी सींग में उस नौका को, जिसमें सत्यव्रत मनु सप्तर्षि तमाम औषधियों के बीज विद्यमान है, उस नौका की रक्षा की है। 11वां कूर्मावतार है। अपनी पीठ पर मंदर पर्वत धारण करके भगवान ने समुद्र मंथन कराया है। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार में भगवान ने देवताओं को छल करके, दैत्यों को छल करके देवताओं को अमृत पान कराया है। चतुर्दशम नारसिंहम। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह रूप में पधारे हैं। नरसिंह अवतार में भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता का और सर्वव्यापकता का दर्शन कराया है। पंचदशम वामनकम। 15वें अवतार में भगवान वामन बन करके पधारे हैं। 3 पग पृथ्वी की याचना के निमित्त भगवान ने राजा बलि का सब कुछ ले लिया है। एक पग से ऊपर के लोगों को नाप लिया, दूसरे पग से नीचे के लोगों को नाप लिया, और तीसरे पग के लिए राजा बलि से कहा, बताओ असुराधिपति में अपना तीसरा चरण कहाँ रखो। तो राजा बलि सिर झुका करके बैठ जाते हैं। प्रभु आपने अभी तक राज्य
नापा है, राजा तो बाकी है। अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर पधराओ, पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में। 16वें अवतार में भगवान परशुराम बन करके पधारे हैं। 17वां ज्ञानावतार है। माता सत्यवती और पराशर ऋषि से महर्षि वेदव्यास का प्रागट हुआ है। 18वें अवतार में भगवान श्री रामभद्र पधारे। 19वें 20वें अवतार में यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का अवतार हुआ। 21वां बौद्धावतार, 22वां कल की हुआ नहीं होगा। अवतारों की संख्या 22 तक पहुंची, लेकिन भागवत जी में 24 अवतारों की चर्चा है। तो इसमें भी 3 अवतार रह गए, हरि अवतार, हयग्रीव अवतार और हंसा अवतार। और हरि भी 2 हुए हैं, एक हरि जिन्होंने मधुवन में ध्रुव जी को दर्शन दिया है, और दूसरे हरि जिन्होंने गजेंद्र का अवतार। तो जहां बलराम जी की अवतार क्रम में गणना की गई है, उनको अवतार में ना गिना जाए तो वहां बचेंगे 21। इन 3 को मिलाओगे होंगे 24। ऐसे 24 अवतारों की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। महर्षि वेदव्यास ने रचा है। रच करके अपने पुत्र ब्रह्मर्षि सुखदेव को पढ़ाया, और सुखदेव जी ने गंगा जी के पावन तट पर बैठे राजा परीक्षित को सुनाया। सूत जी कहते हैं मैंने भी सुना, वही संवाद है शौनक मैं तुम्हें सुना रहा हूं। अब वो क्या संवाद है वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज वाणी को यही विराम। पूज्य सद्गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, अपने आशीर्वाद वचनों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा। बोले श्री भागवत भगवान की जय।